हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मैडम जानित है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जैसे कि कोई है जो आपसे बहुत नाराज़ है, ठीक है। एक तरफ जहाँ पर वो बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, ठीक है। उनकी अंतरात्मा उन्हें शांति से बैठने नहीं दे रहा है, प्रॉब्ली बिकॉज उन्होंने कुछ किया आपके अगेंस्ट, आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ स्पाइट, ठीक है। एंड अब उनका अंतर्मन उन्हें कचोट रहा है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। दे डिड समथिंग अगेंस्ट यू, ठीक है। एंड विद दैट इनर वॉइस इट्स टेलिंग मी कि वो लिटरली आपसे बात करके आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। बट देन दे डोंट नो हाउ, ठीक है। दे ट्राइंग टू से कि आपने कुछ कहा, कुछ किया जो उनके कंडीशनिंग के अगेंस्ट था। इट्स लाइक उन्होंने कुछ और आपके लिए सोचा था, ठीक है। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और आपने कुछ कहा, कुछ किया, एंड दे काइंड ऑफ गॉट ट्रिगर्ड, ठीक है। ये इसमें आपकी कोई ये आपकी कोई गलती नहीं है अगर कोई ट्रिगर्ड हो जाता है तो, ठीक है। वो उनका इशू है, ठीक है। अगर वो सिंपल सच अगर नहीं सुन सकते एंड अगर वो किसी भी तरीके से जीतने के लिए और सामने वाले को हराने के लिए अगर वो ऐसे आउटरेजियस तरीके से रिएक्ट कर जाते हैं या पीठ पीछे आपका कोई नुकसान कर देते हैं, तो बैड कर्मा उनके खाते में जाता है। इट्स नॉट योर फॉल्ट, राइट। आप अगर कोई सच बोल रहे हो, स्पेशली अगर ये आपका सच है, लाइक आपने स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है एंड आप अपने सोल पर्पस को जी रहे हो, यू आर डूइंग व्हाट यू आर हियर टू डू, राइट। आप अपने आप को एक बेहतर पर्सन बना रहे हो, बेहतर ह्यूमन बीइंग बना रहे हो, और इडियट की तरह जो कहा जाता है आप उसे नहीं मान रहे हो, बल्कि एक ट्रूथ सीकर होने के नाते आप सच तक पहुंच के क्लियर कॉन्शियसनेस के साथ, ठीक है। आप चीज़ों को तोल मरोड़ नॉट तोड़ मरोड़ के, ऐसे तोड़ मरोड़ के माप तोड़ के आप देख रहे हो कि एग्जैक्टली क्या सच है, क्या झूठ है, और आप अपने कॉन्शियसनेस को, क्लियर कॉन्शियसनेस को यूज़ कर रहे हो ताकि आप सच तक पहुंच सको, ठीक है। जो ह्यूमैनिटी के बेसिस पे है, जो मॉरली करेक्ट है, ठीक है। जो जो मीनिंगफुल है, जो वैल्यूबल है, ठीक है। आप उन चीज़ों की तरफ मूव कर रहे हो, और जो यू नो हिपोक्रेसी है या फिर जो झूठ पे बेस्ड है, उन चीज़ों को आप अगर रफ़ा दफ़ा कर रही हो, सेइंग कि नहीं, आई एम नॉट ओके विद दीज थिंग्स, देन यू आर डूइंग द करेक्ट स्टफ। तो आप एकदम सही चीज़ कर रहे हो, एंड दैट इज़ व्हाट आई फील यू हैव डन। आपने सच का रास्ता अपनाया है जो सही है, ठीक है। आपने राइचस पाथ को आपने चुना है, एंड इनकी कंडीशनिंग ऐसी है कि इनमें एक्चुअली क्षमता नहीं थी कि वो सच को एक्सेप्ट करें, ये जानते हुए भी कि वो आप जो बोल रहे हो वो सच है, वो एकदम 100% सच है। उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो सच को एक्सेप्ट करे और अपने आप को चेंज करे एंड अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करे। तो इट्स नॉट योर फॉल्ट। वो उनकी सिख मेंटालिटी बोलो या लो वाइब्रेशनल बोलो या उनकी स्पिरिचुअली कमज़ोर पंथी बोलो, वट एवर इट इज़, उनका कावर्डनेस बोलो, कि उन्होंने सच को देखकर भी अपनी आंखें बंद करना उन्होंने चुन लिया, तो उनके डिसीजन के लिए आप तो जिम्मेदार नहीं, राइट। एंड नाउ दे आर फीलिंग वेरी गिल्टी। आई फील कि ये जो भी पर्सन है
जिसने बहुत स्नीकी तरीके से, क्योंकि वो आपसे जीत नहीं पाए एंड दे गॉट ट्रिगर्ड, उन्होंने पीछे से आप पर, पीठ पीछे आप पर वार किया है। और अब उनका जो अंतरात्मा है ना, ठीक है, उन्हें कचोट रहा है कि यार मैंने आउट ऑफ जेलेसी या अपने खुद की ये कावर्डनेस को हिंदी में क्या कहते हैं, डरपोकपंती, ना देयर इज अ स्पेसिफिक वर्ड है ना कावर्डनेस का। आप लोग समझ गए हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये उनका कावर्डनेस था जो उन्होंने अपने मन में सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं किया। आई डोंट फील कि उन्होंने सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं किया, आई फील कि उन्होंने देखा और उन्हें अपने खुद के बदसूरती खुद ही बर्दाश्त नहीं हुई। दे आर लाइक जेलिस विच मीन्स कि दे हैव सीन द लाइट इन यू। उन्होंने आप में वो दिव्यता, वो क्लैरिटी, वो प्योरिटी, उस लाइट को उन्होंने देखा, पर उन्हें अपने भीतर सेम लाइट उन्हें नहीं दिखा। देव सीन अ लैक, उन्होंने अपने भीतर अपनी खुद की बदसूरती देखी एंड वो अपने खुद के बदसूरती से खुद ही ट्रिगर्ड हो गया, एंड दैट्स नॉट योर फॉल्ट। आई फील दिस पर्सन इज क्राइंग राइट नाउ। They want to apologize but they don't know how. Just look at this. They even try to start a war, एक spiritual war भी उन्होंने start करने की कोशिश की। They try to create disharmony आपके life में, but हुआ ये कि it all went backfired। वो खुद उस energy में है जो वो आपके लिए create करने की कोशिश कर रहे थे। This might be a feminine energy, पता है। They're saying mother-in-law, सास, आपकी सास, माइट ऑल्सो बी अ फादर फिगर, ये आपका खुद का फादर हो सकते हैं। कार्मिक एनर्जी है एकदम डिस्गस्टिंग वाला। आई फील ये जो भी लोग हैं, जो भी पर्सन है, बट आई फील अप टू तीन लोग, तीन लोग हैं यहाँ पे। आई फील दे ऑलरेडी न्यू, इट्स लाइक वो कंसिस्टेंटली आप में वो लाइट देख पाते थे, एंड दैट इज़ व्हाट मेड देम फील वेरी जेलस ऑफ यू। आई एम हियरिंग कि इन्होंने आपको क्रॉस करने की भी कोशिश की। इट्स लाइक आपका कोई आइडिया था, आपने काम शुरू किया, उन्होंने जानबूझ के उसको बर्बाद किया, एंड देन उसी काम को खुद करके जताने की कोशिश कर रहे थे कि वो उनका ओरिजिनल आइडिया था, आपका नहीं, और एंड दैट आपसे ज़्यादा बेहतर वो कर सकते हैं। बट विद दैट ड्रीम कार्ड रिवर्स इट टेल्स मी कि डिवाइन की तरफ से उन्हें एक लात पड़ी इससे कि दिस इज़ नॉट योर पाथ, से कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे स्पिरिचुअल वॉरियर के पाथ पर उसके ड्रीम्स को छीन कर उसे रीबिल्ड कर सकते हो एंड जता सकते हो कि ये तुम्हारा आइडिया है। बट दिस इज़ नॉट इवन योर पाथ, तुम्हें ये क्षमता ही नहीं है कि तुम ये कोई ऐसा कोई काम कर सकते हो। एंड दे इमीडिएटली, इट्स लाइक उन्होंने आपके ड्रीम्स को डिस्ट्रॉय किया विद अ ड्रीम रिवर्स्ड, एंड खुद भी कोई उस काम को दोबारा स्टार्ट भी नहीं कर पाए। दे ट्राइड टू फॉलो अप, नहीं हो पाया। इट वाज लाइक अ किक टू द कर्व वाला सीन। आई फील दिस पर्सन इज़ वेरी प्राउड, उन्हें अपनी खूबसूरती की बहुत घमंड है।
एक पर्सन ऐसा है जो आपको एज अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन देखते हैं, लाइक दे आर इंटरनली भी अगली है, एक्सटर्नली भी वो अपने आप को खूबसूरत नहीं देख पाते, प्रॉब्ली कंपैरेटिवली आप ज़्यादा प्रिटी हो। एक यहाँ पर है जो अपने आप को बहुत खूबसूरत दे फील दैट दे आर वेरी ब्यूटीफुल, बट दे डोंट गेट व्हाट यू हैव, प्रॉब्ली बिकॉज आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी के साथ साथ आपका इंटरनल ब्यूटी भी है, लाइक लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे जेन्युइन लेवल पे प्यार करते हैं। ठीक है, आप ऑथेंटिक हो, ऑथेंटिक लोगों को अट्रैक्ट करते हो। इवन जो आपको प्रॉब्ली नहीं जानते हैं या किसी कुछ कुछ कारण से अगर आपको पसंद नहीं भी करते, फिर भी देयर इज़ अ लेवल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, बट दिस पर्सन डजंट हैव दोज गुड क्वालिटीज़। वो अच्छी वाली एनर्जी उनके तरफ कोई सेंड नहीं करता है, कोई उन्हें रिस्पेक्टफुली नहीं देखते हैं, लोग उन्हें प्रॉब्ली एक स्लट की तरह देखते हैं, स्पेशली अगर ये कोई फेमिनिन है तो। जैसे इट्स मास्क, अगर ये कोई मास्कुलिन एनर्जी है तो कोई इसे सीरियसली नहीं लेता है, लाइक दे जस्ट लुक एट देम एंड सेइंग पक, यू आर नॉट ऑल दैट। there is an energy of man jealousy, तो प्रॉब्ली अगर लाइक अगर ये पर्सन आपके साथ जिम करते थे, पकड़ लो अगर ये कोई कज़न या कोई सिस्टर है, या सॉरी कोई ब्रदर है, सच सिस्टर तो किसी का सिस्टर होगा, कोई ब्रदर है, आप साथ में होता ना ब्रदरहुड, कोई फ्रेंड है जिसे आप भाई कहते थे, एंड आप लोग साथ में जिम जाते थे, एंड दिस पर्सन हमेशा ऐसे साइड लुक्स आपको देते थे आउट ऑफ जेलसी। आप जिम करते थे और वो पीठ पीछे खड़े होके आईने से आपको देखते थे, एंड दे यूज्ड टू थ्रो अ लॉट ऑफ टॉक्सिक वाइब आपकी तरफ, लाइक बुरी नज़र डालते थे आपके ऊपर, ताकि आपका बॉडी ख़राब हो जाए। लाइक कोई, ओ वाओ, दे आर सेइंग कि वो विश करते थे कि आपके ऊपर कोई वेट वेट गिर जाए और आपका हाथ पैर टूट जाए। नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी बैड, दे कांट प्रोजेक्ट एनीथिंग ऑन यू एनी मोर। इट्स लाइक उनके ये सारे पागलपंती के बावजूद भी यू हैव स्टिल सक्सीडेड टू राइज। यहाँ पर कोई आपको क्रॉस करने की कोशिश किया ज़रूर है। इट्स लाइक आपका ही जो आपका ओरिजिनल आइडिया था, जो आप कर रहे थे, उसको ख़राब करके वही चीज़ वो करने की कोशिश कर रहे थे, और आपको जताने की उन्होंने कोशिश किया था कि वो आपसे बेहतर कर सकते, बट इट केम टू एन एंड। आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना करियर या प्रॉब्ली वो जगह को आपने छोड़ दिया है, यू लेफ्ट दैट जॉब, या आपने करियर शिफ्ट किया, यू शिफ्ट, देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ शिफ्टिंग। तो आपने प्रॉब्ली वहाँ से हट करके कुछ स्पिरिचुअली बेस्ड कोई डिफरेंट करियर आपने अपने लिए चूज़ किया, एंड बिकॉज यूर ऑन योर सोल पर्पस आप वो कर रहे हो जिसके लिए आप यहाँ पर आपने जन्म लिया है। आपका जो राइज है इट्स वेरी कंसिस्टेंट, ठीक है ना, एंड अब ये लोग आप तक पहुंच नहीं पा रहे। पार्ट ऑफ देयर कार्मा इज वो आपको बैठ के देखेंगे, आपको ऐसे ग्लो करते हो वो आपको देखेंगे, एंड दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट विद दैट 6, एंड देन देयर इज द 7, सो दैट्स अ प्रोग्रेस। देयर इज़ अ फीलिंग दैट दे नो कि आप कभी भी उनके तरफ एक लीप ऑफ फेथ नहीं लोगे, या उन पर भरोसा नहीं करोगे, दोबारा दोस्ती नहीं करोगे, ठीक है, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई नया कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन नहीं करोगे। इट्स लाइक इट टुक यू अ टाइम, लाइक थोड़ा सा आपको टाइम लगा एक्सेप्ट करने में कि ये कितने बड़े सांप है, कि ये पीठ पीछे कैसे आपको डस रहे थे, एंड आपको अपने आप को वहाँ से कलेक्ट करके अपने आप को निकालने में आपको थोड़ा सा टाइम लगा, और अब जब आप वहाँ से निकल के आ गए हो, देयर इज़ नो टर्निंग बैक एनी मोर। आपने अपनी पूरी एनर्जी वहाँ से
खींच लिया है एंड यू आर नॉट गोइंग बैक देयर, दिस पर्सन इज़ वेरी गिल्टी, वेरी गिल्टी। दे फील कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा खो दिया है। यू आर अ गुड फ्रेंड, यू आर सेइंग इट, यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो फटफट से किसी से दोस्ती नहीं करते हो, पर जब आप करते हो तो वो जय वीरू वाला टिल दी एंड, मरते दम तक निभाने वालों में से आप हो। एंड नाउ दे आर मिसिंग योर फ्रेंडशिप, दे नो कि आपके जैसा दोस्त पाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। वो प्रॉब्ली लाइफ में फिर कभी ऐसा दोस्त उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। यप। आप डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन हो सकते हो विद दैट मोरालिटी कार्ड। आपकी नीति सिद्धांत बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक आपका जो वर्च्यू है ना, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। आप बहुत ही ऑनेस्ट और जिसे कहते हैं ना निभा जाने वाला पर्सन, आप निभाने वालों में से हो। एंड whoever this person was, they saying they have been very criminal towards you। इसकी ज़रूरत नहीं थी, उनका बिहेवियर बहुत ही अननेसेसरी था। यू आर अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन, दे कैन सी कि आपके आपके एनर्जी में देर इज़ अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, एक ब्राइटनेस है। आपको बहुत सारे कलर्स पसंद हो सकते हैं, तो अभी आपका कोई एक स्पेसिफिक फेवरेट कलर नहीं है, आपको बहुत सारे कलर्स के साथ खेलना आपको अच्छा लगता है। आपका कोई एक लकी कलर हो ही सकता है, बट ओवरऑल यू प्रॉब्ली लाइक अ लॉट ऑफ कलर्स। आपको अलग अलग कलर्स के साथ खेलना आपको अच्छा लगता है। आपको रिस्क लेना पसंद है, लाइक बहुत ही डेयरिंग रिस्क आप लेती हो एंड इट वर्क्स। आप बहुत ही लकी हो, अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए आप लकी हो। योर फोकस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक प्रॉब्ली हर चीज़ आपको इंटरेस्ट नहीं करता, आपको एक्साइट नहीं करता है, पर जब किसी चीज़ में आपका मन लग जाता है, आपका फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग है टू द पॉइंट कि आप जब तक सक्सेस को टच नहीं कर लेते, उस चीज़ में बेस्ट नहीं हो जाते हो, आप रुकते नहीं हो। आप नंबर 9, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 3 आपका, एंड नंबर 1 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, या आपका बर्थ नंबर हो सकता है। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक बहुत ही डिटरमाइंड पर्सन हो। एक बार आपका माइंड आपने सेट कर लिया मुझे ये चाहिए, तो यू पुट इन दैट वर्क, ठीक है ना। आपको मेहनत करने से आपको डर नहीं लगता है। देर इज़ नो लेज़ी एनर्जी, यहाँ पर कोई लेज़ी एनर्जी नहीं है। दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी हार्ड वर्किंग। ऐसे बैलेंस आउट करना ये एक बार में होने वाला काम नहीं है, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। यू आर अ वेरी हीलिंग पर्सन। आपका ऑरल फील इट्स लाइक आप इतने लाइक प्योर हो, प्रॉब्ली आपके आपका आपके बॉडी के चारों तरफ एक ऑरल फील्ड क्रिएट हो गया होगा बाय नाउ विद दैट हीलिंग कार्ड। देयर इज़ एन ऑरल फील्ड अराउंड यू, जो साधु संतों का होता है ना, एक डिवाइन लाइट ग्लो करता है। आपके आप में वो डिवाइन लाइट एक आ गया है।
वेरी इंटेंस पर्सन। उन्हें इस बात से बड़ा स्ट्रेस इस वक्त फील हो रहा है कि आपके लाइफ में दूसरे लोग आ रहे हैं, ठीक है। एंड द फैक्ट कि आपके लाइफ अभी इतना ब्यूटीफुल हुआ है, बैलेंस आउट हो रहा है, इट्स लाइक ऑन द अप एंड अप, एंड वो इसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे, एंड दैट इज़ वॉट इज़ स्ट्रेसिंग देम आउट। इट्स लाइक उन्होंने चीज़ों को इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है आपके साथ कि वो अब चाह कर भी इस सब का हिस्सा नहीं हो सकते, आपके ब्यूटीफुल लाइफ का हिस्सा नहीं हो सकते। आई फील कि आप एक टाइम पे उनके साथ विद दैट वर्ल्ड का आप उनके साथ काम करना चाहते थे, यू वांटेड these people to be a part of your world, and आप सबको लेकर के चलना चाहते थे, सबके साथ सब कुछ शेयर करना चाहते थे, बट उन्होंने खुद ही आपको अपने आप से दूर धकेल दिया अपने खुद की हरकतों से। दे प्रूव्ड दैट दे डोंट डिज़र्व टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड नाउ दैट यू हैव एवरीथिंग, लाइक आप चीज़ों को बिल्ड कर रहे हो, इस ब्यूटीफुल लाइफ, इस ब्यूटीफुल एनर्जी का हिस्सा वो नहीं बन सकते। एंड डिवाइन इज़ लाइक यूनिवर्स उन्हें दिखा रहे हैं कि क्या वो उन्होंने मिस आउट किया है। दिस पर्सन इज़ क्राइंग, लाइक आई सेड, दैट्स अ डबल कंफर्मेशन। बैठे बैठे अकेले में दे फील अ सेंस ऑफ अबैंडनमेंट, एंड इट्स काइंड ऑफ वियर्ड कैसे ये लोग हम डिवाइन वंस को हर्ट करते हैं एंड देन खुद ही विक्टिम होने का नाटक शुरू कर देते हैं। दीज आर द पीपल जिन्होंने खुद ही, इस पर्सन ने या इन लोगों ने, बिकॉज आई हैव सीन अप टू 3 people आउट हियर, ठीक है। सो इन लोगों ने या इस पर्सन ने खुद ही आपको अपने आप से दूर धकेल दिया, आपको दूर जाने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया, एंड दे हर्ट यू ताकि आप दूर हट जाओ। इट्स नॉट इवन लाइक कि आई डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स एंड उन्होंने एक्टिवली आपको हर्ट किया, ठीक है। उन्होंने ज़ख्मी किया आपको ताकि आप उस पेन में आप रहो, ठीक है। एंड अब जब आप हट गए हो, नाउ दे आर क्राइंग एंड दे आर लाइक ओ वो मुझे छोड़ के चले गए, ओ वो मुझे छोड़ के चली गई, ऑल दैट ड्रामा। Yeah, this person, oh, we have the exertion and we have the tower card. इस पर्सन के लाइफ में कंसिस्टेंटली टावर हिट कर रहा है। दिस पर्सन इज एग्जॉस्टेड, दे मिस योर एनर्जी। इट्स लाइक पास में प्रॉब्लम जब भी ये प्रॉब्लम में पड़ते थे आप सबसे पहले भागे दौड़े जाते थे उनकी हेल्प करने के लिए, एंड आप हमेशा उन्हें सेव कर देते थे, उन्हें प्रोटेक्ट करते थे। इवन इफ योर फ्रेंड देयर इज अ सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, राइट। तो आप अपने दोस्त को, अपने रिलेशनशिप को आप डिफेंड करते थे, आप फाइट करते थे, एंड आप ध्यान रखते थे उनका, ठीक है। बट नाउ उनके लाइफ में जो टावर्स हिट कर रहे हैं, देर इज़ नो बडी टू प्रोटेक्ट देम, देर इज़ नो डिवाइन प्रोटेक्शन फॉर देम। कोई नहीं है उनके साइड पर, कोई नहीं है उनका हो करके बोलने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका हो करके लड़ने के लिए, उन्हें वो गिरे तो उन्हें उठाने के लिए कोई नहीं है। इफ़ दिस वॉज योर मदर इन लॉ, आपने सच में इस पर्सन को एज अ मदर आपने बहुत नर्चर किया था, जैसे या एग्जैक्टली, बट दे लैंडेड अस बीइंग अ फकिंग स्नेक। आपने बहुत हिम्मत दी थी इस पर्सन को, प्रॉब्ली अगर कभी आपके मदर इन लॉ ने अपने लाइफ से जुड़े कोई इश्यूज़ को आपके साथ शेयर किया था, लाइक अगर उन्होंने बचपन में या वॉट एवर अपनी लाइफ में उन्होंने अगर कोई डिफ़िकल्ट टाइम्स देखी थी एंड उन्होंने आपके साथ उस बारे में शेयर किया था, तो आपने उन्हें बहुत इनकरेज किया, उन्हें सपोर्ट किया ताकि दे फील लिटिल बेटर, उनकी हीलिंग एक्टिवेट हो सके।
एंड यू डिड टेक केयर ऑफ देम, प्रॉब्ली उन्हें खाना बना के खिलाते थे एंड यूज टू लव अ लाइक योर ओन मदर, ठीक है, एंड फिर भी दिस इज़ वॉट दे चूज टू बी टू यू। आपका लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है, या इस लेडी का लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है। जैसे इफ दिस वाज अ कार्मिक मैस्कुलिन, अगर ये आपका फादर या ससुर थे या समथिंग, उन्होंने आप पर हाथ भी उठाया। They've been an asshole to you and now they've lost you, और अब उन्हें उनकी बहू की याद आ रही है। वो आपके साथ सुलह करना चाहते हैं, वो चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, आपको वापस बुलाना चाहते हैं। दे वांट टू apologize and make things right with you. But they can't even reach you. Oh wow, we have the pregnancy also. प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने कुछ गड़बड़ की थी आपके साथ, जैसे प्रॉब्ली उन्होंने बेबी को कंसीव करने नहीं दिया, या दे फोर्स्ड यू टू गो थ्रू एन अबॉर्शन, या आपके बेबी को गिराने की कोशिश किया, लाइक दे पुश्ड यू ऑफ द स्टेयर्स। ओह माय गॉड, दे हर्ट यू इन अ वे जो उन्हें लगा कि पूरी ज़िंदगी आप उस चीज़ से उभर नहीं पाओगे। देयर इज़ अ लॉस ऑफ बेबी हियर, या प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने ये चोट आपको पहुंचाई। आप लोग बिल्कुल लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकते हो, या ये पर्सन है। द फैक्ट इज़ इन लोगों ने कभी आपको अपनाया ही नहीं है। एग्जैक्टली, उन्होंने आपको कभी अपनाया नहीं है एज देयर ओन बोल के। उन्होंने आपका अपने फोल्ड में उन्होंने कभी लिया ही नहीं। दे डिडंट अलाउ यू टू फील कि आप अपने घर पे हो। आप हमेशा इनके घर में, आपको लगता होगा कि ये उनका घर है और आप मेहमान हो, एंड यू आर नॉट इवन वेलकम्ड। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका ये आपका सोलमेट हो सकता है। गिव मी वन लास्ट बात प्लीज। ओके, सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोगों के ये यही जो कार्मिक मैस्कुलिन कार्मिक फेमिनिन है, इसने किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके आपको नीचा दिखाने की कोशिश किया है, एंड इट मेड यू फील वेरी अबैंडन्ड। आप बहुत लेफ्ट फील कर रहे थे। दे मे ट्राई टू मेक यू फील क्रेजी, गैस लाइट भी किया है उन्होंने आपको, बट देन यू वेंट थ्रू अ रीबर्थ। कि आप इस पिंजरे से बाहर निकल गए हैं, एंड दे कांट रीच यू एनी मोर। उनके पुराने तरकीबें, इट्स लाइक वापस आपके लाइफ में एंटर करने के लिए वो आपको हर्ट करके दोबारा वापस आने की कोशिश करेंगे, एंड दैट्स नॉट इवन गोइंग टू वर्क। दे आर इन ट्रिमेंडस कार्मिक साइकिल्स, बैक टू बैक उनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, लाइक कभी गाड़ी टूट जा रही है, कभी बैंक से कॉल आ रहा है, कोई अचानक से उनसे टकरा करके उनसे फाइट्स पिक कर रहे हैं, पीपल अटैकिंग देम, ठीक है, देर इन अ वेरी लो वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है, एंड लोग उनका नुकसान कर रहे हैं, एंड दैट्स ऑल देयर कार्मा। उन्होंने लाइफ में बहुत बैड कार्मास अक्वायर किया है। सो
दे आर गोइंग थ्रू दैट राइट नाउ। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो पे। टेक केयर।